रूम में बैठ जाना, एक बार 360 देख लेना, कितने इंडियन प्रोडक्ट्स है ये भी देखना एक बार। आपके घर में जो टीवी है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो छोटे छोटे चीज है, 70 to 85% will be imported. And if you think for a minute, and next time you go abroad, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि हम लोग डेलीगेशन लेके गए थाईलैंड और वियतनाम, मैं सोच रहा था वहां बैठना, थाईलैंड में, वियतनाम में होटल रूम में देखना कितने इंडियन प्रोडक्ट है, शायद एक भी नहीं दिखेगा। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट वी आर रीपिंग। दिस इज बाय डिफॉल्ट। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरीली इनोवेटिव। अनफॉर्चुनेटली दैट स्पार्क जो था, लगना था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं गया था जापान, एक 4-5 साल पहले, मैं, जयेश, हमारी पूरी टीम गई थी। मुझे वहां दो चीज अच्छे लगे। एक तो पहले दिन हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं म्युनिसिपल मिनिस्टर भी हूं, तो मैं देख रहा था सारा जगह साफ है, एकदम साफ सुथरा, क्लीन। टोक्यो में हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग, कहीं भी कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे साथ एक जापानीज साथी था, वो इंडियन एम्बेसी का, उससे पूछा मैंने कि भाई क्या करते क्या हो तुम लोग, कैसे इतना साफ है? वो हंस दिया, कुछ नहीं बोला। मैं बोला एक आंख की रीत है। तो अगले दिन फिर से पकड़ लिया मैंने उसको। I said, how do you keep it clean? How do you keep your city clean? He smiled again, didn't answer. Last day, I said, I have to hold this fellow, really get an answer out of him. क्या ये लोग क्या 2, 3, 4, 5 बार क्लीन कर रहे हैं क्या सिटी को, क्या कर रहे हैं? तो I said, how do you keep your city clean? He smiled and he said, we don't dirty it in the first place. Common sense है। उसने कहा कि अगर कचरा फेंकना ही नहीं है तो उठाने की जरूरत है ही नहीं। सिंपल लॉजिक है। That was the first thing that was very impressive, the Japanese mindset. The second thing, we ended up at Suzuki factory in Hamamatsu. From Tokyo, we boarded a bullet train, we went to Hamamatsu. We met with the chairman of Suzuki. And then, before the meeting, we were told कि थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय है, तो आप ऐसा कीजिए, वहाँ म्यूजियम है, सुजुकी म्यूजियम है, वहाँ जाके आप थोड़ा वक्त बिताइए, एक 20-25 मिनट। तो हम लोग गए वहाँ पे, देख रहे थे। मुझे थोड़ा म्यूजियम मुझे पसंद नहीं ज़्यादा, मैं बस इधर उधर देख रहा था। इतने में चिरंजीवी साहब का वहाँ पे एक फ़ोटो दिख गया, तो मैंने एक सेल्फी ले लिया, हमारे चिरंजीवी मेगा स्टार जो है उनका। और इतने में मैं इधर उधर देख रहा था, तो देखा मैंने कि छोटे छोटे बच्चे, शायद दूसरी या सेकेंड और थर्ड ग्रेडर्स, किड्स इन सेकेंड और थर्ड ग्रेड, दे वर देयर, वो लोग टूर ले रहे हैं। तो मैं बोला यार, अगर fully grown adult like me is getting bored, or probably will get bored here, what will these kids do here? Second and third graders. So I asked this Japanese gentleman, I said, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, just watch. So I was observing these kids. So interesting and so very engrossing also. They went to a kiosk, like the kiosk, how you have these, diet sodas and other, small knickknacks, right? So they went to a kiosk, और इस कियोस्क में ऑप्शन दिया गया बच्चों को कि कौन सी टाइप की गाड़ी आपको चाहिए सुजुकी में, कौन सी कलर चाहिए, कौन सी मेक चाहिए, उसको कैसे आपको कस्टमाइज करना है. So they go through a series of steps, like 5 different steps, and when they hit the 6th button, वो कियोस्क में से उस बच्चे का नाम के साथ एक गाड़ी आता है बाहर. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज राम, सो मुझे एक सुजुकी विटारा चाहिए, वो भी लाल वाला चाहिए. तो आई हैव टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एंड देन आई टाइप माई नेम, क्लिक, एंड द गाड़ी कम्स आउट विद स्मॉल miniature version, you get it. So I asked this gentleman, I said, what is the purpose of this? He said, most learning is incidental. Most of the learning is incidental. We make it like a joyous, playful experience, but we are inculcating design thinking from an early stage. बच्चे को हम ये उसके मन में बिठा रहे हैं कि आप भी गाड़ी बना सकते हो, जो जैसा आपको चाहिए वैसा बना सकते हो. ये कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ी बनाना, ये बचपन से हम इनग्रेन करते हैं उसके दिमाग में. That is why Japan is one of the smartest manufacturing countries in the world. This was the message that kids were being given. And the third and the most important thing I'll tell you about Japan, which I truly admire as a country. हमारी इंडिपेंडेंस मिली, हमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 में, आपको पता ही है. हम अभी 75 years हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. Right around the time of independence of India, Japan was the only country in World War II, around the same time, 2 साल इधर उधर, which was bombed. It was the only country in the planet
that has been bombed by nuclear bombs. Hiroshima and Nagasaki, we all know. They lost millions of lives. Japan's a country whose population is 12 plus crores now. 90% of their terrain is inhospitable. वहां लोग नहीं रह सकते हैं, या तो पहाड़ है या जंगल है या समुंदर है. And it's a very, it's a country that has been affected by all kinds of natural forces. There are typhoons, there are cyclones, tsunamis, earthquakes, and then they were bombed. Very few natural resources. But today, they're the third largest economy in the world. Why do you suppose that is? Because the Japanese have decided that their fight is against the odds. उनके पास कुछ नहीं है, natural resources नहीं है, भगवान का मतलब दिया हुआ कुछ ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास. एक ही चीज है, दिमाग है. उसको उन्होंने चलाया. And in the last 40 years, with relentless pursuit, today, look around wherever you are, you will see a Japanese product. You will see either a television or a car.